गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आरएस मैथ्स क्लास में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आरबीएससी के 12th चैप्टर जिसका नाम है व्रत, उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे 12.2 एक्सरसाइज के। तो हमें फोर्थ क्वेश्चन दिया है, आकृति में दो समान जीवाएं ए बी और सी डी एक दूसरे को ई पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो सिद्ध कीजिए कि चाप डी ए और चाप सी बी बराबर हैं। तो हमें कहा है कि ए बी और सी डी जो जीवाएं हैं वो ई पर प्रतिच्छेद करती हैं और ये दोनों आपस में बराबर हैं। हमें ये सिद्ध करना है कि चाप डी ए ये वाला चाप और चाप सी बी ये दोनों बराबर हैं। तो इसको बराबर सिद्ध करने के लिए जो दिया है उसे लेकर के चलेंगे। क्या दिया है हमें कहा है ए बी बराबर है सी डी के। सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है चाप डी ए बराबर होगा चाप सी बी के। रचना क्या करनी है, रचना कुछ है नहीं, इसमें उपपत्ति करेंगे। उपपत्ति में जो दिया हुआ है उसे लेकर के चलेंगे। ए बी बराबर है किसके, सी डी के। हमें पता है कि अगर जीवाएं बराबर हैं तो इनके जो संगत चाप हैं वो भी बराबर होंगे। तो ए बी के लिए चाप कौन सा बन रहा है, ए डी और बी। तो चाप ए डी बी बराबर होगा सी डी के लिए चाप कौन सा बन रहा है, सी बी डी। चाप सी बी डी बराबर होगा। अब दोनों चापों में से अगर डी बी को माइनस कर दें तो इधर बच जाएगा ए डी और इधर बच जाएगा सी बी और ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो दोनों तरफ से हम सी बी को माइनस करेंगे। चाप ए डी बी माइनस चाप डी बी बराबर होगा चाप सी बी डी माइनस चाप डी बी। यहां से ए डी बी में से डी बी को माइनस करेंगे, क्या बच जाएगा, चाप डी ए बराबर होगा सी बी डी में से डी बी माइनस करेंगे, क्या बचेगा, चाप सी बी। ये दोनों बराबर हो गए, ये हमें सिद्ध करना था। तो हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इसने क्या कहा है, आकृति में ए बी और सी डी एक वृत्त की समान जीवाएं हैं। वृत्त का केंद्र O है, ओ एम लंब है ए बी पर और ओ एन लंब है सी डी पर। तो हमें सिद्ध करना है कि कोण ओ एम एन बराबर है कोण ओ एन एम के। तो ये वाला कोण हमें इस कोण के बराबर सिद्ध करना है। तो इसके लिए जो हमें दिया है उसे लिखेंगे। पहले क्या दिया हुआ है, हमें कहा है कि ए बी बराबर है किसके, सी डी के। सिद्ध करना है हमें, क्या सिद्ध करना है, कोण ओ एम एन बराबर है कोण ओ एन एम के। और इसके लिए रचना कुछ नहीं करनी है, सीधा हम उपपत्ति करेंगे। उपपत्ति में अगर हम ये सिद्ध कर देते हैं कि ये ओ एम और ओ एन भुजाएं बराबर हैं तो त्रिभुज ओ एम एन क्या बन जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज। और समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर। तो इसके लिए हमें त्रिभुज लेना है, त्रिभुज ओ एम एन। त्रिभुज ओ एम एन में हमें पता है कि ए बी बराबर है किसके, सी डी के। ए बी बराबर है सी डी, इसलिए हम कह सकते हैं कि ओ एम बराबर होगा किसके, ओ एन के। ओ एम बराबर है ओ एन के। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि समान जीवाओं की केंद्र से दूरी बराबर होती है। तो समान जीवाओं की केंद्र से दूरी, अब यहां से ओ एम ओ एन के बराबर हैं तो हमें पता लग गया कि ओ एम एन क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज। लिख देंगे त्रिभुज ओ एम एन समद्विबाहु त्रिभुज है। और अगर ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो हम कह सकते हैं कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होंगे, बराबर। तो लिख सकते हैं, इसलिए समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होंगे।
तो समान भुजाएं कौन सी हैं? OM और ON। OM के सम्मुख कोण कौन सा है? ONM। तो कोण ONM बराबर है हमारे पास ON के सम्मुख कौन सा है? कोण OMN। यही हमें सिद्ध करना था, तो सिद्ध हो गया। हमारा जो 5वां क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इसने, आकृति में O और O डैश केंद्र दिए गए वृत्तों के केंद्र हैं, AB समांतर हैं OO डैश के। तो हमें ये सिद्ध करना है कि AB बराबर होगा 2OO डैश के। तो इसके लिए हमें जो दिया है पहले उसे लिखेंगे। क्या दिया है हमें इसने? हमें कहा है कि हमारे पास AB जो है वो समांतर हैं OO डैश के। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है हमें AB बराबर 2OO डैश। रचना क्या की है हमने? रचना कुछ नहीं है, सीधा हम उपपत्ति करेंगे। और उपपत्ति में हमें पता है AB समांतर है OO डैश के, और ये दोनों 90 डिग्री के कोण हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि OE समांतर होगा किसके? O डैश D के। अगर किसी चतुर्भुज के लिए आमने सामने की भुजाएं समांतर हों तो वो चतुर्भुज कौन सा चतुर्भुज होता है? समांतर चतुर्भुज। तो हम लिखेंगे अतः चतुर्भुज EO O डैश D समांतर चतुर्भुज है। और अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो इसकी सम्मुख भुजाएं क्या होंगी? बराबर। तो हम लिख देंगे कि ED बराबर है किसके? OO डैश के। ये बन गई हमारी समीकरण नंबर 1। उसके बाद में हमारे पास हमें पता है कि जब हम कोई लंब खींचते हैं किसी जीवा पर केंद्र से तो वो इसे बराबर 2 भागों में बांटता है। तो हम लिख देंगे OE लंब है किस पर? BC पर, तथा O डैश D लंब है किस पर? AC पर। इसलिए हम लिख सकते हैं कि BE बराबर होगा किसके? EC के। BE बराबर होगा EC के, और CD बराबर होगा AD के। CD बराबर होगा AD के। ये बन गई समीकरण 2, ये बन गई समीकरण नंबर 3। अब हमें कौन सी भुजा चाहिए? AB भुजा चाहिए। तो AB बराबर, AB में 4 भुजाएं हैं, BE, EC, CD और AD। तो हम लिख सकते हैं BE प्लस EC प्लस CD प्लस AD। अब हमें जो चाहिए भुजा वो ED भुजा चाहिए, क्योंकि ED को हम किसके बराबर रख सकते हैं? OO डैश के। तो ED में कौन कौन सी भुजाएं हैं? EC और CD। इन दोनों को रख लेंगे, इन दोनों को हम चेंज कर देंगे। BE किसके बराबर है? EC के। तो BE की जगह आ जाएगा EC प्लस EC हमें चाहिए, CD हमें चाहिए, प्लस AD हमें नहीं चाहिए। AD किसके बराबर है? CD के। तो EC और EC जुड़कर कितने हो जाएंगे? 2EC। CD और CD जुड़ करके हो जाएंगे 2CD। 2 कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बच गया? EC प्लस CD। EC और CD जुड़कर क्या बना रहे हैं? ED। तो 2ED। ED किसके बराबर है? OO डैश के। तो हम लिख सकते हैं 2OO डैश, ये किसके बराबर था? AB के। और यही बात हमें सिद्ध करनी थी। हमारा जो छठा क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इसने, क्या कहा है? AB और CD वृत्त की 2 जीवाएं इस प्रकार हैं कि AB बराबर है 10 सेंटीमीटर, CD बराबर है 24 सेंटीमीटर। AB CD के समांतर है। AB एवं CD के बीच की दूरी 17 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है। तो वृत्त की त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है। बड़ी जीवा 24 सेंटीमीटर है, छोटी जीवा है 10 सेंटीमीटर, और दोनों जीवाओं के बीच की दूरी है हमारे पास 17 सेंटीमीटर। अब हम OM को मान लेते हैं कि ये कितना है? x। तो ON कितना हो जाएगा? 17 माइनस x। अब हमारे पास 2 समकोण त्रिभुज हैं। इन दोनों समकोण त्रिभुजों में हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, और पाइथागोरस प्रमेय लगा करके हम इस त्रिज्या का मान ज्ञात कर लेंगे। तो हमारे पास क्या बनेगा? पहले त्रिभुज CMO ले रहे हैं। त्रिभुज CMO में क्या बनेगा? कर्ण क्या है? CO। तो CO की स्क्वायर बराबर
आधार है CM, तो CM की स्क्वायर प्लस OM की स्क्वायर। अब यहाँ से CM का मान चाहिए। टोटल भुजा 24 है। हमें पता है कि जब हम लंब खींचते हैं तो ये बराबर दो भागों में बढ़ जाता है। ये 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, इधर वाला भी 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ भी हमारे पास ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। मान रखेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, CO की स्क्वायर बराबर CM का मान कितना है हमारे पास 12 की स्क्वायर, OM का मान है x, तो x की स्क्वायर, CO की स्क्वायर, CO का मान हमारे पास है नहीं 12 की स्क्वायर 144 प्लस आ जाएगा हमारे पास x की स्क्वायर। ये बन गई समीकरण नंबर 1। अब यहाँ से दूसरा जो त्रिभुज है त्रिभुज ANO, इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। करण क्या है इसका AO की स्क्वायर बराबर AN की स्क्वायर प्लस ON की स्क्वायर। अब यहाँ से AO का मान कितना है, AO का मान है CO के बराबर, तो CO की स्क्वायर बराबर आ जाएगा AN की स्क्वायर, AN का मान है 5 तो 5 की स्क्वायर, ON का मान है 17 माइनस x, इस पूरे की स्क्वायर। अब यहाँ से हमारे पास प्लस में था ये CO के लिए हमारे पास मान कितना है CO स्क्वायर 144 प्लस में हमारे पास आ जाएगा x की स्क्वायर बराबर 5 की स्क्वायर 25 प्लस यहाँ पे a माइनस बी की होल स्क्वायर लग जाएगी, a की स्क्वायर यानी कि 17 की स्क्वायर हो जाएगी 289 प्लस x की स्क्वायर माइनस 2 गुना में a का मान है 17 गुना b का मान है x। अब यहाँ से 144 x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 25 और 289 जुड़ेंगे कितने हो जाएंगे 14, एक कैंसिल 10 और 11 एक बचेगा 314 माइनस कितने आ जाएंगे 34x। ये माइनस का 34x इधर आकर हो जाएगा प्लस का, ये 144 प्लस के उधर जाकर हो जाएंगे माइनस के, तो 34x बराबर 314 माइनस 144। यहाँ से 34x बराबर 314 में से 144 घटेंगे 0, 11 में से 4 घटेंगे 7 और यहाँ पे हमारे पास बच गया 2 में से 1 घटेगा 1। यहाँ से 34 गुना में है भाग में चला जाएगा, तो x बराबर क्या आएगा 170 बटा में 34 का भाग देंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, x का मान आ जाएगा हमारे पास 34 पंजा 170। अब यहाँ से हमारे पास x का मान आ गया, x का मान समीकरण 1 में रखेंगे और त्रिज्या का मान ज्ञात कर लेंगे। तो समीकरण 1 से क्या बनेगा CO की स्क्वायर बराबर 144 प्लस x की स्क्वायर, x का मान है 5 तो 5 की स्क्वायर, CO की स्क्वायर बराबर हो जाएगा 144 प्लस 5 की स्क्वायर होती है 25, तो CO की स्क्वायर बराबर 169, स्क्वायर हटाएंगे दूसरी तरफ आ जाएगी रूट और 169 की रूट होती है हमारे पास 13 सेंटीमीटर, तो CO का मान आ गया 13 सेंटीमीटर, यानी कि त्रिज्या कितनी है 13 सेंटीमीटर। तो हमारा जो 7वां क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इसने क्या कहा है 8वें क्वेश्चन में 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त में दो समांतर जीवाओं की लंबाइयां 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर हैं। AB और CD के मध्य की दूरी हमें ज्ञात करनी है। यदि पहला दिया है पॉइंट हमें केंद्र के एक ही और स्थित हो, फिर हमें दूसरा पॉइंट दिया है केंद्र के दोनों और विपरीत और स्थित हो। तो इसके लिए हमें पहले जो पॉइंट दिया है उसको सॉल्व करेंगे केंद्र के एक ही और स्थित होने के लिए। तो हमारे पास इसमें दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं CMO और ANO। इन दोनों में हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे और किसका मान ज्ञात करेंगे, MN का मान यहाँ पे ज्ञात कर लेंगे। लेकिन उससे पहले CD 16 सेंटीमीटर है, लंब डालते हैं तो ये बराबर दो भागों में बांटता है, तो ये 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। ये टोटल 12 था, ये 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। MN का मान हमें यहाँ ज्ञात करना है। तो पहले हम ले रहे हैं त्रिभुज CMO, इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएं तो कर्ण है CO, आधार है CM और लंब है इसके लिए OM। CO का मान है हमारे पास 10 की स्क्वायर, CM का मान है 8 तो 8 की स्क्वायर, OM का मान हमें पता नहीं है, ज्ञात करना है। 10 की स्क्वायर कितनी हो जाएगी 100, 8 की स्क्वायर 64 प्लस OM की स्क्वायर, 64 प्लस का इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस का, तो OM स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 100 माइनस 64। यहाँ से
ओ एम स्क्वायर बराबर कितना बचेगा 36। ओ एम का मान क्या आएगा √36 और ओ एम का मान कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो ओ एम का मान आ गया हमारे पास 6 सेंटीमीटर। अब हमें त्रिभुज ए एन ओ लेना है, तो त्रिभुज ए एन ओ में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। कर्ण है इसका ए ओ की स्क्वायर बराबर ए एन की स्क्वायर प्लस ओ एन की स्क्वायर। यहाँ से ए ओ का मान कितना है 10, तो 10 की स्क्वायर, ए एन का मान है 6 तो 6 की स्क्वायर। ओ एन में दो भुजाएं हैं ओ एम और एम एन। ओ एम का मान हमें पता है कितना है 6 प्लस एम एन का मान हमें पता नहीं है, इसको एम एन ही रख लेंगे। इस पूरे की क्या हो जाएगी स्क्वायर। अब यहाँ से 10 की स्क्वायर 100 बराबर 6 की स्क्वायर 36। यहाँ पे a प्लस बी की होल स्क्वायर लगाएंगे, 6 की स्क्वायर 36 एम एन की स्क्वायर और प्लस में आ जाएगा हमारे पास 2 गुणा में 6 गुणा में एम एन। यहाँ से 100 प्लस के हैं, उधर जाकर क्या हो जाएंगे माइनस के, तो क्या बनेंगे यहाँ पर एम एन की स्क्वायर वैसे का वैसा ही प्लस 2 को 6 से गुणा करेंगे 12 एम एन बराबर 36 और 36 प्लस में आ जाएगा 36 और 36 72। 100 प्लस के हैं माइनस के हो जाएंगे, बराबर में क्या आ जाएगा 0। अब यहाँ से क्या बनेगा एम एन की स्क्वायर प्लस 12 एम एन, 72 में से 100 घटेंगे हमारे पास बच जाएंगे माइनस के 28 बराबर हमारे पास क्या आ गया 0। अब यहाँ से हमें इस द्विघात समीकरण को हल करना है और एम एन का मान निकालना है। तो एम एन का मान निकालने के लिए यहाँ पे गुणनखंड करेंगे, इसके टुकड़े करेंगे, इन दोनों को गुणा करेंगे तो माइनस के 28 आ रहे हैं। तो हमें ऐसी दो संख्याएं लेनी हैं जिनके गुणा 28 आ जाएं और हमारे पास घटाव करने पर 12 आ जाए। तो कौन सी दो संख्याएं हैं, वो हैं 14 और 2। बीच में प्लस है तो बड़ी संख्या हो जाएगी प्लस की, तो क्या बनेगा एम एन की स्क्वायर प्लस 14 एम एन और माइनस के हैं 2 एम एन माइनस के 28 बराबर हमारे पास बच जाएगा 0। इन दोनों में से कॉमन आ रहा है एम एन, अंदर क्या बचेगा एम एन प्लस 14। इधर हमारे पास दोनों में से कॉमन आ रहा है माइनस के 2, अंदर क्या बचेगा एम एन प्लस 14 बराबर आ जाएगा 0। तो क्या बनेगा एम एन प्लस 14, इधर हमारे पास बच गया एम एन और इधर से बच गया माइनस का 2 बराबर आ जाएगा हमारे पास 0। अब या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, तो हम लिख सकते हैं एम एन प्लस 14 बराबर 0 या क्या होगा एम एन माइनस 2 बराबर 0। यहाँ से एम एन का मान निकालेंगे, प्लस के 14 उधर जाकर के क्या हो जाएंगे माइनस के। तो कोई भी दूरी माइनस में तो हो नहीं सकती, तो ये तो संभव नहीं है। माइनस का 2 उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस का, तो एम एन का मान कितना आ गया 2 सेंटीमीटर। ये हमारा इसके लिए आंसर है। तो हमारा जो 8वें का फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। तो हमें 8वें का सेकंड पार्ट दिया है इसने कि अगर हमारे पास जीवाएं विपरीत और हों केंद्र के, तो इनके बीच की दूरी कितनी होगी। तो इसके लिए हमें दिया हुआ है त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, टोटल ये जीवा 16 सेंटीमीटर है, ये 8-8 सेंटीमीटर के हो जाएंगे दोनों, ये 12 हैं तो ये 6-6 सेंटीमीटर के हो जाएंगे दोनों। अब यहाँ से हमें OM और ON ज्ञात करके दोनों को जोड़ देना है, हमारे पास मान आ जाएगा, दोनों के बीच की दूरी आ जाएगी। तो पहले हम CMO त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा रहे हैं। त्रिभुज CMO में कर्ण क्या है CO, तो CO की स्क्वायर और आधार है CM की स्क्वायर प्लस OM की स्क्वायर। CO का मान है 10 तो 10 की स्क्वायर, CM का मान है हमारे पास 8 सेंटीमीटर तो 8 की स्क्वायर प्लस OM का मान है हमारे पास, OM का मान हमें ज्ञात करना है तो OM की स्क्वायर। 10 की स्क्वायर 100 बराबर 8 की स्क्वायर हो जाएगी 64 प्लस OM का मान हमें ज्ञात करना है 64 प्लस का इधर आकर हो जाएगा माइनस का, तो OM की स्क्वायर बराबर हो जाएगा 100 माइनस 64। 100 में से 64 घटेंगे बच जाएंगे 36, OM की स्क्वायर बराबर हो जाएगा 36, स्क्वायर हटेगा दूसरी तरफ आ जाएगा रूट, तो 36 की रूट कितनी होती है हमारे पास 6 सेंटीमीटर। OM का मान आ गया। अब हमें ON का मान ज्ञात करना है, इसके लिए हम त्रिभुज ले रहे हैं त्रिभुज ANO में।
ANO में अगर हम देखें तो हमारे पास जो इसके लिए कर्ण है वो है AO, तो AO की स्क्वायर बराबर हमारे पास आ जाएगा, आधार है AN तो AN की स्क्वायर प्लस लंब है ON तो ON की स्क्वायर। AO का मान है 10, 10 की स्क्वायर, AN का मान है हमारे पास 6, 6 की स्क्वायर, ON का मान हमें ज्ञात करना है तो ON की स्क्वायर। अब यहाँ से 10 की स्क्वायर 100 माइनस 6 बराबर 6 की स्क्वायर 36 प्लस ON की स्क्वायर, 36 प्लस का इधर आकर के हो जाएगा माइनस का, तो ON की स्क्वायर बराबर आ जाएगा हमारे पास 100 माइनस 36, यहाँ से ON की स्क्वायर बराबर आ जाएगा 64, स्क्वायर हटेगी दूसरी तरफ क्या आ जाएगी रूट, तो 64 की रूट कितनी होती है 8, तो ON का मान कितना आ गया 8 सेंटीमीटर और हमारे पास OM का मान कितना था 6 सेंटीमीटर। इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो हमारे पास दोनों के बीच की दूरी आ जाएगी MN बराबर क्या बनेगा, MN में 2 भुजाएं हैं OM प्लस ON। OM का मान है हमारे पास 6, ON का मान है हमारे पास 8, जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे 14 सेंटीमीटर। तो हमारा जो 8वें क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है वो भी कंप्लीट हो गया है। आगे के क्वेश्चंस के लिए हम नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। इसके लिए वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को पहुंचाएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करवाएं। थैंक यू स्टूडेंट्स।